एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर स्पेस स्टेशन में 2 महीने से फंसे हुए हैं। उन्हें 5 जून 2024 को महज 8 दिनों के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते वो धरती पर वापस नहीं आ सके। अब तक वापस नहीं आ सके। अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि दोनों की वापसी में फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है। सुनीता स्पेस स्टेशन में कैसे फंसी, एलॉन मस्क का स्पेसक्राफ्ट अभी तक उन्हें वापस क्यों नहीं ला सका, 8 महीने से स्पेस में रहने से क्या खतरा है, आज के वीडियो में जानेंगे ऐसे 11 जरूरी सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सुनीता विलियम्स स्पेस में कब गई थी और उन्हें कब वापस आना था? 5 जून 2024 को सुनीता स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। यह अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट कंपनी बोइंग का और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुश विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतें और हीलियम गैस के रिसाव के चलते सुनीता वहीं फंसी हुई है। दूसरा सवाल, सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था? बोइंग की तरफ से कहा गया था कि यह लॉन्च नासा और बोइंग के स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत है। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जर्वेटिव्स भी पूरे करने थे। अब तीसरा सवाल, सुनीता के स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या दिक्कत हुई जिसके चलते वह स्पेस में फंस गई? 5 जून को जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई तो ऐन वक्त पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई। पहली कोशिश बेकार गई। दूसरी बार इसे लॉन्च किया गया। इसके पहले 6 महीने को भी लॉन्च की कोशिश की गई थी, लेकिन लॉन्च के ठीक 2 घंटे पहले रॉकेट की ऊपरी स्टेज में एक प्रेशर वॉल्व में दिक्कत होने के चलते लॉन्च की उल्टी गिनती रोक दी गई थी। 5 जून को लॉन्च के पहले ही स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाला एक वॉल्व खराब हो गया। ऑक्सीडाइजर मतलब एक ऐसा केमिकल जो रॉकेट में के फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी होता है। ऑक्सीडाइजर की मदद से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं। लॉन्च के पहले ही वॉल्व में भिनभिनाहट जैसी आवाजें आ रही थी। नासा ने यह भी कहा कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में छोटा सा हीलियम का लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर्स होते हैं। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक्स हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वॉल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। 5वां सवाल, नासा ने सुनीता और विल्मोर को वापस लाने के लिए अब तक क्या किया? नासा और बोइंग ने विल्मोर और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की कोशिश में 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशंस किए। सिमुलेशन का शाब्दिक अर्थ निकलता है दिखावा या नकल। इन 1 लाख कंप्यूटर सिमुलेशंस में यह देखा गया कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करने, पृथ्वी के वायुमंडल में आने और फिर जमीन पर लैंड करने का सबसे सही मौका और तरीका क्या हो सकता है। कई और तरह के टेस्ट किए गए, जैसे कभी 27 थ्रस्टर्स के टेस्ट हुए तो कभी टेस्ट किया गया कि स्पेस स्टेशन से अनडॉक करते समय यानी स्पेसक्राफ्ट के वहां से उड़ान भरते समय, फ्री फ्लाइट यानी धरती की तरफ आते समय और धरती पर लैंड करते समय सभी थ्रस्टर्स कैसे काम करेंगे। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह की भी जांच की गई। टेस्ट के बाद बोइंग ने कहा कि 28 में से 27 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसे आरसीएस कहा जाता है, थ्रस्टर्स पूरी तरह से ठीक है और अब वापस आने का काम करने के लिए तैयार है। प्रोपल्शन सिस्टम और हीलियम गैस का लेवल भी ठीक है। नासा का कहना है कि कोई जल्दबाजी करने की वजह
बजाय उसका फोकस एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी पर है। पांचवा सवाल, नासा के पास सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अलावा भी कोई और तरीका है क्या? इसमें नासा ने कहा है, नासा ने बताया कि नासा बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और विल्मोर को वापस लाएगी या नहीं, इस पर अगले हफ्ते तक ही कोई सटीक निर्णय आ सकता है। नासा दोनों की वापसी के लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। अगर स्टारलाइनर वाकई में सुनीता को वापस लाने की हालत में नहीं होगा तो नासा को स्पेस के ड्रैगन की मदद लेनी पड़ेगी। छठवां सवाल, सुनीता को वापस धरती पर लाने के लिए अभी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा जा सकता क्या? इस पर नासा का कहना है कि सुनीता और विल्मोर की वापसी फरवरी 2025 तक टाली जा सकती है। इस तरह 5 जून से फरवरी 2025 तक सुनीता को स्पेस स्टेशन पर 8 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। असल में अगले महीने यानी सितंबर में स्पेस स्टेशन पर स्पेसएक्स का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाने वाला है। यह स्टारलाइनर को स्पेस में छोड़े जाने के बाद बचे अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट के लिए बचे खाली पार्किंग स्पॉट पर खड़ा हो जाएगा। इसमें 4 की बजाय 2 ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे। खाली जगह सुनीता और विल्मोर के लिए रहेंगी, लेकिन फिर भी उन्हें फरवरी तक स्पेस स्टेशन पर ही रहना होगा। इसकी वजह यह है कि स्पेस स्टेशन के मिशन कम से कम 6 महीने या 1 साल भर तक भी चलते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट भी वहां फरवरी तक रुकेगा। अभी तक सुनीता और विल्मोर के लिए अलग से कोई ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजने का नहीं सोचा गया है। तो कुल मिलाकर अगर स्टारलाइनर उड़ान नहीं भरता है तो ड्रैगन से सुनीता की पृथ्वी पर वापसी फरवरी में हो सकती है। 7वां सवाल, इतने लंबे समय से सुनीता को स्पेस स्टेशन पर रहने से क्या खतरे हो सकते हैं? 8 महीने का समय स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए एक लंबा वक्त है। नासा का कहना है कि सुनीता और विल्मोर वहां फंसे जरूर हैं, लेकिन वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कई काम भी हैं जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स कर सकते हैं। हालांकि इतने लंबे समय से कई बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। 8वां सवाल, स्पेस स्टेशन में रेडिएशन से सुनीता को क्या खतरा हो सकता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को करीब 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये एक सुसज्जित लेबोरेटरी है जिसमें रहने की जगह, बेडरूम और एक्सरसाइज के लिए एक जिम तक है। फिर भी पृथ्वी के बाहर ये सारी चीजें एक कृत्रिम वातावरण में है जहां रहना हमेशा मुश्किल से भरा होता है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी पर हमको पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन गैस की परत सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा लेती है। लेकिन वहां ऑर्बिट में घूमते समय स्पेस स्टेशन ऐसे पॉइंट से भी गुजरता है जहां सूरज का रेडिएशन पृथ्वी की तुलना में 30 गुना तक ज्यादा है। स्पेस स्टेशन एक हफ्ते में उतना रेडिएशन झेलता है जितना हम धरती पर 1 साल में झेलते हैं। यह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि रेडिएशन मापने की इकाई मिली सीवर्ट MSV है। 1 मिली सीवर्ट लगभग उतना ही रेडिएशन है जितना चेस्ट के 3 एक्सरे करवाने पर निकलता है। जबकि एस्ट्रोनॉट स्पेस में 50 से 20,000 मिली सीवर्ट तक रेडिएशन झेलते हैं। यह करीब 150 से 6,000 चेस्ट एक्सरे के रेडिएशन जितना है। इतने रेडिएशन से कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शरीर के टिश्यू और नर्वस सिस्टम जिससे खराब हो जाते हैं। 9वां सवाल, जीरो ग्रेविटी में रहने से क्या समस्याएं हो सकती हैं? अंतरिक्ष में दूसरा सबसे बड़ा खतरा जीरो ग्रेविटी है। हम जमीन पर चलने पर थकते क्यों हैं? क्योंकि हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है। इस काम के चलते हमारे शरीर की लगातार एक्सरसाइज होती रहती है। जीरो या बहुत कम ग्रेविटी में हमारे शरीर पर कोई जोर नहीं पड़ता। इससे हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान होता है। जानकारों के मुताबिक हड्डियों के टिश्यू हर महीने 5% तक डैमेज हो सकते हैं। खासतौर पर रीढ़, कूल्हे और जांघ की हड्डियां प्रभावित हो सकती हैं। शरीर पर कोई मेहनत न होने के चलते दिल की एक्टिविटी पर भी कमजोर पड़ सकती है। हमारे शरीर के ज्यादातर हिस्सों में लिक्विड है। बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि शरीर 70% पानी से बना है। ग्रेविटी न होने से इस लिक्विड का बैलेंस बिगड़ सकता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर सूजन आ सकती है, स्वाद और गंध, यहां तक कि उनकी स्पीच भी प्रभावित होती है। अब 10वां सवाल, क्या सुनीता और उनके साथी को मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो सकती है? इसके जवाब में मनोवैज्ञानिक कहते हैं हाँ, सुनीता और उनके साथी विल्मोर को
मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो सकती हैं। असल में ये दोनों लोग सिर्फ 8 दिनों के लिए घर छोड़कर स्पेस गए थे। वहां जाने के बाद अब उन्हें अप्रत्याशित रूप से 8 महीने या उससे ज्यादा का समय रुकना पड़ रहा है। जिस स्पेसक्राफ्ट से आए हैं उसमें भी हीलियम लीक जैसी दिक्कत है। अब यह भी नहीं पता है कि वापसी किस स्पेसक्राफ्ट से करनी है। ऐसे में मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। 11वां सवाल, क्या इससे पहले कभी एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस पर रहने का समय अचानक बढ़ाया गया है? ऐसा पहली बार नहीं है। नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो और उनके साथ 2 रूसी साथियों को अंतरिक्ष में 1 साल से ज्यादा समय बिताना पड़ा था, क्योंकि उनका सोयूज स्पेसक्राफ्ट स्पेस में डेब्रिस से टकरा गया था। इसके चलते स्पेसक्राफ्ट का कूलेंट लीक हो गया। बीते साल सितंबर में उन्हें वापस लाने के लिए एक दूसरा रूसी स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। सुनीता के अलावा सभी स्पेस स्टेशन पर 4 और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स और 3 रूसी एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं। इन सभी के लिए इसी सप्ताह एक स्पेसक्राफ्ट खाना और कपड़े लेकर गया था। अगले कुछ महीने में और सप्लाई की जाएगी। जब सुनीता और विल्मोर गए थे तब वो इंस्ट्रूमेंट के लिए जगह बनाने के लिए अपने साथ कपड़ों का सूटकेस नहीं ले गए थे। उन्होंने वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों से ही काम चलाया था। हालांकि अभी तक बीते महीने सिर्फ एक बार सुनीता ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा था कि स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत और रिसर्च में वो व्यस्त हैं। बढ़ाए गए टाइम को लेकर उनका कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।